Hello everyone, good morning. Welcome to this channel. And so today what we will start is one topic of mole concept, which is a very small topic, but it plays a very important role in the stoichiometry part, which you will study further, right? So the name of topic is limiting reagent. So the name itself explains that I am present in a limited amount at the reactant side. तो नाम से ही अपने को ये पता चल जाता है कि लिमिटिंग रीएजेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रिएक्टेंट साइड में, मतलब जो रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं उसमें रिएक्टेंट साइड में ये लिमिटेड अमाउंट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले तो हम लोग कि लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है। तो इट इज़ प्रेजेंट एट रिएक्टेंट साइड। पहले तो हम लोग ये लिखेंगे कि ये रिएक्टेंट साइड में क्या है, प्रेजेंट है। इट इज़ प्रेजेंट एट रिएक्टेंट साइड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। हाउ वी विल कैलकुलेट, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि ये लिमिटिंग कौन सा रिएक्टेंट जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इट इज़ प्रेजेंट एट रिएक्टेंट साइड, ये तो मैंने लिख दिया था, सॉरी। इसमें हम लोग लिखेंगे इट इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। ये लिमिटेड अमाउंट में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग लिमिटिंग रीएजेंट बोलते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो डिसाइड करता है ये। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म करेगा वो डिसाइड करेगा। और लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो ध्यान में रखना है, वो ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए जो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि फॉर फाइंडिंग द लिमिटिंग रिएजेंट, फॉर फाइंडिंग लिमिटिंग reagent, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। जो केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है तो आप जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो फाइंड करने में मतलब आपको दिक्कत आएगी, आप नहीं फाइंड कर सकते हो अगर आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से इसको, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि केमिकल मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया जो आप हैवर्स प्रोसेस, जिसको हम लोग हैवर्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हैवर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग एमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो N2 + H2 गिव्स आउट NH3, यही होता है। N2 + H2 गिव्स आउट NH3। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहला काम, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको बेटा ये करना है कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। इफ़ इट इज़ नॉट बैलेंस्ड देन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले केमिकल रिएक्शन जो हमने यहाँ लिखा है इसको पहले हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो N2 + H2 गिव्स आउट NH3, ये अपना रिएक्शन है। ठीक है, तो होप कि बैलेंसिंग कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, बैलेंसिंग में करना क्या होता है कि दोनों तरफ जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं उनको इक्वल करना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 3 है।
ठीक है, और इधर हाइड्रोजन का नंबर 2 है। तो दोनों की तरफ हाइड्रोजन के नंबर को अगर मैं इक्वल कर देता हूँ तो रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रोजन को आप क्या करो, बैलेंस कर दो। पहले नाइट्रोजन को हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है अभी बैलेंस नहीं हुआ, तो अब हाइड्रोजन भी क्या हो गया, अपना बैलेंस हो गया। तो ये है आपका रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग वापस क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि एक रिएक्शन है हैवर्स प्रोसेस का, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया का, जिसमें N2 + H2 गिव्स आउट NH3, और इसमें नाइट्रोजन का मास गिवन है, नाइट्रोजन का मास गिवन है, और वो मास है मान के चलते हैं 28 ग्राम। नाइट्रोजन का कितना मास है, 28 ग्राम मास नाइट्रोजन का है। हाइड्रोजन का मास है 8 ग्राम, ठीक है। तो ये मास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिएक्शन बैलेंस नहीं था तो रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया, ठीक है। दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दूसरा स्टेप जो होगा वो मोल कैलकुलेट करने का होगा। तो हमने रिएक्शन बैलेंस कर लिया, वो बैलेंस्ड रिएक्शन हम यहाँ पे लिख देंगे, N2 + H2 गिव्स आउट 2NH3। अब यहाँ पे इसका मास देखिए, ये कितना है 28, और ये जो मास है ये कितना है 8 ग्राम। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी 28 डिवाइडेड बाई इट्स मॉलिकुलर मास, दैट इज 28, विच इज इक्वल टू 1, राइट। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अभी हम लोग इसके स्टोइचियोमेट्री को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन का निकाला तो वो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड स्टेप अपना ये हो जाएगा कि अप्लाई स्टोइचियोमेट्री, अप्लाई स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करना है। अब स्टोइचियोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे, तो जो भी आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया है, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया, फिर से मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अगर आपको एक बार में समझ में आ जाता है तो फिर आप ये दोबारा जो है कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपको एक बार में ये समझ में आ जा रहा है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से जो है रिएक्शन लिख रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टोइचियोमेट्री जब हम अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जो आपने कैलकुलेट किया है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो हमने कैलकुलेट किया है उसको उसके स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करेंगे। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री अगर हम देखें तो ये 1 है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 1 से, ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 1, राइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अब यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन तो हो गया, अब हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर कैलकुलेट किया है वो कितना आया, 4, और इसका जो स्टोइचियोमेट्री है वो कितना है, 3। तो इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 4/3, ये कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। तो ये आ जाएगा वैल्यू आपका 1.33, ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करने के बाद अब आप ये देखो कि स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करने के बाद अब आप एक ये पॉइंट देखो कि यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है वो 1 आया है, और यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है वो 1.33 आया है। अब आपको इस दोनों में कंपेयर करना है कि 1 और 1.33 में से लेसर कौन है, लेस कौन है। तो 1 जो है वो लेस है, तो जो लेस होगा ये क्या है, लेस है, और ये क्या है, मोर है, ठीक है। तो जो लेस होगा दैट विल बी लिमिटिंग रीएजेंट, ये लिमिटिंग रीएजेंट होगा, और जो मोर होगा वो क्या होगा, एक्सेस रीएजेंट, ठीक है, ठीक है। तो लिमिटिंग रीएजेंट और एक्सेस रीएजेंट हमने फाइंड कर लिया। तो अब जो ये नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है, अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा,
ये नाइट्रोजन अब क्या करेगा, ये नाइट्रोजन जो है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है। ठीक है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को डिसाइड करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए आप, अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं वापस से रिएक्शन लिखता हूँ। N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। अब अपने को क्या पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो नाइट्रोजन है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है। तो इसका अब और मुझे लिमिटिंग, अब मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है कि ये कितना बनेगा, इसका कितना मास बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन और अमोनिया का स्टोइचियोमेट्री देखेंगे। 1:3 का 1:2 का स्टोइचियोमेट्री है। तो बेटा 1 के लिए यहाँ पे कितना हमने कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू कैलकुलेट किया है, जो कि कितना है, 1 है। तो नाइट्रोजन 1 मोल के लिए 1 स्टोइचियोमेट्री के लिए 1 आया। तो 2 स्टोइचियोमेट्री के लिए 2 मोल के लिए कितना आएगा, 1:2 का रेशियो आप देख सकते हो यहाँ पे 1:2 का रेशियो है। तो 1:2, तो ये कितना आएगा, 2 मोल आ जाएगा। ये कितना मोल आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 1 के लिए 1 है, तो ये 2 के लिए कितना मोल आ जाएगा, 2। तो अपने को मोल पता चल गया कि ये कितना मोल आया, 2 मोल आया। तो अगर मैं मास कैलकुलेट करूं तो मास ऑफ अमोनिया जो आएगा, मास ऑफ अमोनिया जो आएगा वो आ जाएगा 2 × मोलर मास ऑफ अमोनिया विच इज़ 17। तो ये कितना आ जाएगा आपका 34 ग्राम। सो मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, ठीक है, मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बाय टेकिंग 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज़ कितना ग्राम, 34 ग्राम। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर से जो प्रोसेस है वो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अगर आपको रिएक्शन बैलेंस्ड वे में नहीं दिया हुआ है, बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो रिएक्शन को सबसे पहले काम क्या करोगे, बैलेंस करोगे आप। रिएक्शन को सबसे पहला काम क्या करोगे, आप बैलेंस करोगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करोगे, बैलेंस करने के बाद इफ़ मास इज़ गिवन, ठीक है, मास दिया होता है वैसे तो, ठीक है, अगर मास दिया हुआ है तो मोल कैलकुलेट करेंगे, और नहीं अगर डायरेक्ट मोल दिया हुआ है तो आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मोल कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड प्रोसेस। एंड थर्ड प्रोसेस इज़ व्हाट, थर्ड प्रोसेस हम लोग स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करेंगे, और स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करने के बाद ही वो डिसाइड होता है कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस रिएजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पता लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मुझे प्रोडक्ट का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो प्रोडक्ट का वैल्यू हमें यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री रेशियो देखना होगा कि स्टोइचियोमेट्री कितना है ये। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री कितना है, 1:2 का है। तो ये 1 के लिए 1 वैल्यू है, तो ये 2 के लिए कितना होगा, 2 वैल्यू होगा। ठीक है, 1 × 2 2। अब मास निकालना है तो इसका मोल अपने को कितना आ गया, 2 आ गया। मॉलिकुलर मास ऑफ अमोनिया इज़ कितना, 17। सो टोटल मास कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। ठीक है, तो होप कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करना है और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।